हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पिछली वीडियो में यार हमने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, प्योर सब्सटेंस, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, उसके बाद बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ये सब पढ़ा था। आज अनसर्टेनिटी और साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब जान रहे होंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक इसे कंप्लीट करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियोस यार पहले वेबसाइट पे अपलोड हो जाते हैं। जो कोर्स हमने बना रखा है उसकी कुछ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। पहले वीडियोस वहाँ पे अपलोड हो जाती हैं, उसके बाद यहाँ पे आ रही होती है। वहाँ पे क्विजेस भी हैं और उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, सब कुछ वहाँ पे डिटेल में तुम्हें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, क्लिक करना, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के आगे फिर अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। डायरेक्टली स्टार्ट करते भाई, काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है केमिस्ट्री में, उसमें मेजरमेंट में काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है, राइट। तो वही अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक में बता रखा है कि यार काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है। अभी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा भी होता है ना जिसमें इतने सारे जीरोज़ आ जाते हैं, 0 0 0 0, जो हाइड्रोजन का यहाँ पे मास बता रखा है। तो ये भी एक चैलेंज है कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये प्रॉब्लम तो यार साइंटिफिक नोटेशन से सॉल्व हो गई थी हमारी। साइंटिफिक नोटेशन में जैसे कुछ हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है, उसे हम n × 10⁻n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बड़ा वाला n है ये 1 से लेकर 10 तक जो भी डिजिट है वो दिखाता है, और ये छोटा वाला n एक्सपोनेंट है जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। अभी देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 232.508। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पहले n × 10⁻n का मतलब समझो, ये जो बड़ा n है यहाँ पे हमारा एक ही डिजिट आ रहा होगा 1 से 10 के बीच में, यानी कि 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, और 32508 जो भी अदर चीज़ें हैं वो आएगा, इंटू 10 की पावर आएगा कितने, 2 आएगा, राइट। हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से लेकर के 2 डिजिट आगे बढ़ाया है तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। और एक्सपोनेंट माइनस में कैसे आएगा वो देखो। तो अगला एग्जांपल है 0.00016 का। इसे हमें रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमें पता है कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, n × 10 की पावर n में। यहाँ पे n होता है हमारा 1.6 हो जाएगा, क्योंकि n 1 से लेकर के 10 के बीच में रिवॉल्व करने वाला है, तो 1 हमने लिख दिया और 1.6 आ गया, इंटू 10 की पावर यहाँ पे माइनस आएगा। इतने हमने डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ा रखा है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के 1 0 2 0 3 0, चौथा है 1, तो 4 हमने इसे आगे बढ़ाया तो -4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ को मूव करेंगे तो माइनस वैल्यू आएगी एक्सपोनेंट की, और यहाँ को मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक्सपोनेंट की, ठीक है। जो 10 की पावर छोटा n है ना, उसकी वैल्यू बता रहा था मैं। अब आगे मूव करते हैं भाई। जो साइंटिफिक नोटेशन है उन्हें कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐड किया जाता है, ये तो पिछली क्लासेस में भी हमने जाना है भाई। ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर दो और ये जो पावर वाले हैं ये ऐड हो जाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कुछ इजी सा ही है, एक बार नज़र मार लोगे तो तुम्हारा हो जाना है। आगे सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक पे मूव करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, हम अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। तो अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक में जैसे मान लो तुमने कुछ कैलकुलेट करा, 292.12 मीटर तुम्हारी हाइट है, मान लो, खाली हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहे हैं। तो तुमने देखा कि यार ये तो मैं कंफर्म हूँ, इतना तो है, बट ये लास्ट वाले के बारे में कहीं ना कहीं मैं अनसर्टेन हूँ कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना जिनके बारे में हम सर्टेन होते हैं कि ये तो है ही है, इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट वाला तो अनसर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, राइट, ये इसमें बता रखा है। और एक्यूरेसी, प्रिसीजन के बारे में कुछ बता रखा है। तो एक बार हम एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं क्या एक्यूरेट होता है, क्या प्रिसीजन होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट A-B-C ने 2 बार हमारे मेजरमेंट ले रखे हैं किसी चीज़ के, हमें बताने की क्या ज़्यादा एक्यूरेट है और क्या ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। प्रिसीजन रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट टू द सेम क्वांटिटी, और हमारा एक्यूरेसी है एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, यानी कि ये दोनों कितने पास में है ये बताएगा प्रिसीजन। और जो हमारा एक्चुअल डेटा है जो कि यहाँ पे कहीं पे दे रखा होगा, रुको, इफ़ द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इज़ 2 ग्राम, ठीक है, हमें ये दे रखा है 2.00 दे रखा है, तो इसमें ये वाला एक्यूरेट होगा, ठीक है, इसके काफ़ी क्लोज है 2 के। ये आपस में प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ये दोनों यार ना तो प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर दूर के भी वैल्यूज इसने दे रखे हैं। प्रिसाइज मतलब कितने क्लोज हैं उसकी जो मेजरमेंट है, राइट, और एक्यूरेट मतलब जो ट्रू वैल्यू है ना, हम जो हमने एज्यूम करी है वो ट्रू वैल्यू है, कितना उसका मेजरमेंट उसके क्लोज आ रहा है।
जैसे यहाँ पे ट्रू वैल्यू दे रखे है 2 ग्राम की, इसका 2.01 आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है भाई, है ना। तो पहले वाला 1.95 और 1.93 है, ये दोनों प्रिसाइज तो हैं, एक दूसरे के क्लोज तो हैं। अनदर स्टूडेंट जो रिपीट करता है एक्सपेरिमेंट को, उसे मिलता है 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम। ये ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। देखो प्रिसाइज के लिए आप आसपास होने चाहिए, एक्यूरेट के लिए ये ट्रू वैल्यू के पास में होने चाहिए, जो कि फिर से नहीं है, नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। अब तीसरा स्टूडेंट जो है उसके मेजरमेंट है 2.01 और 1.99 ग्राम। ये दोनों यार दोनों प्रिसाइज भी हैं, आपस में भी क्लोज हैं, और एक्यूरेट जो ट्रू वैल्यू है ना उसके भी पास में है, तो एक्यूरेट भी है। तो अब आई हमारी सिग्निफिकेंट फिगर वाली डेफिनेशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स, जो कि हमें पता है सर्टेनिटी से। इफ यू राइट अ रिजल्ट 11.2 मिलीलीटर, वी से दैट 11 इज द सर्टेन डिजिट। 11 इज सर्टेन और 2 थोड़ा अनसर्टेन है, ठीक है। अनसर्टेनिटी +-1 में हमारी रिवॉल्व कर रही होती है। ये 2 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, राइट। हम एज्यूम करते हैं इसे प्लस और -1 अनटिल एंड अनलेस हमें क्वेश्चन में या कहीं पे दिया हुआ है कि यार ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे अगर हमें कहीं पे मेंशन है कि यार +-2 हो सकता है, +-2 मतलब 11.2 जो लास्ट डिजिट है उसकी हमें अनसर्टेनिटी दी होती है कि +-2, यानी कि +2 हो सकता है, 11.4 हो सकता है या फिर 11.0 भी हो सकता है, राइट। अनटिल एंड अनलेस ये हमें पहले से दे रखा है कि अनसर्टेनिटी ये है, हम यही मानेंगे कि यार प्लस और -1 है हमारी अनसर्टेनिटी। सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं 3-4 कि यार हम पता लगा पाएँ क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है किसी कैलकुलेशन में, किसी हमारे रिजल्ट में, किसी मेजरमेंट में हमें डिफाइन करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, तो वो हम इन रूल की मदद से पता कर सकते हैं, राइट। तो पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि 22.5 है, तो इसमें जीरो तो है ही नहीं, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा हमारा रिजल्ट है जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे नॉन जीरो डिजिट ये है, ठीक है, इससे प्रीसीडिंग यानी कि पहले जो जीरो है उसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और जीरो प्रीसीडिंग नॉन जीरो, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, इससे पहले जो जीरो आएंगे इन्हें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी कि इसमें 5 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो ये जीरोज 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, 2 और 5 के बीच में है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, राइट, बीच में है ये। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम, दैट्स फॉर श्योर, तो इसे अच्छे से देखना। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इसमें 3-4 कंडीशन है, उन्हें अच्छे से देखना। जैसे कि ये डेसिमल पॉइंट है, इसके आगे पे हमारे जीरोज हैं नॉन जीरो डिजिट के बाद, राइट। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। एक तो ये नंबर के बाद आ रहे हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद भी हैं, ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखना। अभी इसमें 3-4 केस देख लेते हैं, फिर तुम और अच्छे से समझ जाओगे। टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर वहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसे कि 100 है, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। डेसिमल पॉइंट आ गया है, ठीक है, देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे अगर देखो कुछ हमें पर्टिकुलर चीज़ की हमें दे रखी है, कुछ मेजरमेंट दे रखी है, जैसे 20 एग्स हैं या 2 बॉल्स हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि 2 बॉल्स मतलब 2.000 कितने भी जीरो लगा सकते हो तुम, ठीक है। तो वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस तुम लगा सकते हो, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। साइंटिफिक नोटेशन में जो भी नंबर्स लिखे रहते हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जैसे कि सारे मतलब ये वाला नहीं है, ये नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 4.01 दे रखा है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 8.256 इंटू 10⁻³ है, तो 8.256 ये जो 4 हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अभी आगे देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, बस एक वर्ड याद रखना, मिनिमम, ठीक है, बट ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीन क्या है, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जो आंसर आया है इसमें डेसिमल के बाद की बात हो रही है, ये ध्यान में रखना। ये पॉइंट के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने इन दोनों में से किसी के मिनिमम में है, राइट। जैसे इन दोनों में पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, 18.0, यहाँ पे एक मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा।
राइट। मिनिमम को कंसीडर करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली बात हो रही है। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट के राइट में देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर में किसी एक के पास भी जो भी मिनिमम है उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद। 18.0 यहाँ पे मिनिमम है, 0.0 एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी एक ही आएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी मिनिमम को याद रखना, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला मिनिमम नहीं है। जैसे नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, तो मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें हम टोटल कंसीडर कर रहे हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं, राइट। हम 4 लेंगे नहीं, इन दोनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट किसके पास है, 2.5। कितने हैं, 2.5 के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे आंसर में भी सिंस 2.5 हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर, द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए आंसर 3.1 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अभी देखो आंसर को लिमिट करते वक्त हम राउंड ऑफ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 3.186 को हमें 2 तक ही राउंड ऑफ करना है, पॉइंट के बाद 2 तक ही हमें राउंड ऑफ करना है। तो हम राउंड ऑफ के कुछ रूल्स भी देख रहे होते हैं, जैसे कि द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, इसे हमें रिमूव करना है 6 को। इफ़ इट इज़ मोर देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज़ इंक्रीज बाई 1। अगर ये 5 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे कि 6 है, तो जो इससे पहले वाला प्रीसीडिंग नंबर है वो 1 से इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ करके हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 1.39। अगर राइट मोस्ट डिजिट जिसे रिमूव करना है वो 5 से लेस है, 4 है, तो प्रीसीडिंग नंबर पे कुछ चेंज नहीं आएगा, 4.33 हो जाएगा। वो 4 को हम ऐसे ही रिमूव कर देंगे, प्रीसीडिंग वाले पे कुछ चेंज नहीं आएगा। तीसरा रूल ये है कि इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ 5। अभी हमने देख लिया 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग वाले को इंक्रीज़ कर देंगे, 5 से कम है तो सीधे रिमूव कर देंगे। बट अगर 5 है तो उसमें 2 कंडीशन है। पहला है हमारा ऑड वाला कंडीशन, अगर ऑड नंबर होगा तो इंक्रीज़ किया जाएगा। 6.35 है, 5 को अगर हमें रिमूव करना है तो 6.4 हो जाएगा ये, ठीक है। बट अगर इवन नंबर है, सेकंड कंडीशन में अगर वो इवन नंबर है जैसे 6.25, तो 5 को हम सीधे रिमूव कर देंगे, इवन नंबर पे चेंज नहीं आएगा। अभी डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं। अगर हमें एक यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। इसके कुछ नेम्स हैं, शायद 1 मार्कर में आ जाएं तो इसे देख लेना, जैसे फैक्टर लेबल मेथड, उसके बाद यूनिट फैक्टर मेथड, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, इन नामों से इसे जाना जाता है। कन्वर्ट करके देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे ये एग्जाम्पल तुम्हें डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो इस वाले को हम करेंगे, जरूर से करेंगे। 3 इंचेस वाला, 3 इंच लेंथ को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1 इंच में होते कितने सेंटीमीटर है। तो 1 इंच में हमें 2.54 सेंटीमीटर होता है, इतना पता है। तो 1 इंच में हमें पता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। हमें निकालना है कि 3 वाले में कितने होंगे, तो हम x सपोज कर लेते हैं, x को यहाँ ले जाते हैं, x इक्वल टू 3 को यहाँ ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 इंटू 2.54, तो मल्टीप्लाई करके भाई आंसर निकल जाएगा 7.62। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 4-5 लॉज है यार, ये इंपॉर्टेंट से हैं, आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंपाउंड जब भी फॉर्म हो रहे होते हैं यार, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जिससे कंपाउंड फॉर्म हो रहे होते हैं, 5 बेसिक रूल, हमारे 5 बेसिक लॉज फॉलो हो रहे होते हैं। इसमें से 2 लॉज तो कॉमन है, मतलब सेम से हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसके बाद हमारा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है और सब तो आसान से ही है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है अ गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट वहाँ पे अवेलेबल होंगे बाय वेट, वेट के हिसाब से यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। इसे इसने यार एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे पाया गया था। ये 2 सैंपल लाया था, एक नेचुरल और सिंथेटिक। किस चीज़ के सैंपल थे ये थे क्यूप्रिक कार्बोनेट के। तो इसने दोनों सैंपल में देखा कि दोनों के जो एलिमेंट है उनके प्रोपोर्शंस बाय वेट, उनकी परसेंटेज ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब इक्वल ही है। कॉपर की परसेंटेज सेम है, ऑक्सीजन की सेम है। तो यहाँ पे इसने ये हमें कंक्लूजन दिया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, कंपाउंड में हमेशा उतने ही एलिमेंट होंगे सेम प्रोपोर्शन में। पानी को अगर तुम किसी और सोर्स से ला रहे हो या किसी और सोर्स से ला रहे हो, सोर्स इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे सोर्स डिपेंडेंट नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स उसमें उतने ही एलिमेंट के सेम प्रोपोर्शन अवेलेबल होंगे। पहला वाला मिस हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये इसने निकाला था एक एक्सपेरिमेंट से कि जो मास है हमारा रिएक्टेंट का वो ही प्रोडक्ट का मास है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। इससे इसे पता चला था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तीसरे वाले पे मूव करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इफ़ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करके अलग अलग 2 कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं
तो मासेस ऑफ वन एलिमेंट जो कि अदर एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है जिसका फिक्स्ड मास है, तो उसके जो मासेस हैं उसका रेशियो सिंपल होल नंबर में आता है। एग्जांपल देखो, अच्छे से समझ आएगा। हमें डेफिनेशन क्या है, 2 एलिमेंट कैन फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। तो 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। एक है H2O वाटर, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन का मास सेम है, 1 एलिमेंट का फिक्स मास है, फिक्स मास ऑफ 1 एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, मासेस ऑफ 1 एलिमेंट। मासेस ऑफ 1 एलिमेंट यानी कि इसके 2 मासेस कंबाइन हो रहे हैं। ऑक्सीजन पहले 16 ग्राम में कंबाइन हो रहा था हाइड्रोजन के साथ जब वाटर फॉर्म हो रहा था, अभी 32 ग्राम में कंबाइन हो रहा है जब उससे पेरोक्साइड बनाना है, राइट। तो इसके जो रेशियो होंगे, जो अलग अलग मास वाला एलिमेंट है, इसके जो रेशियो बनेंगे इसके मास के, वो सिंपल होल नंबर में आएंगे। जैसे 16:32 करोगे तो सिंपल होल नंबर का रेशियो आएगा 1:2। उसके बाद गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, इसमें भी सेम इसने बताया है कि जब गैसेस कंबाइन करते हैं या फिर एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो हो रहा होता है, प्रोवाइडेड कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे। गैसेस वाले में ये लाइन इंक्लूड करनी इंपॉर्टेंट रहती है। एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसने बताया कि वॉल्यूम जो है वो सिंपल रेशियो में आ रहा होगा, राइट। तो हाइड्रोजन का 100 ml, ऑक्सीजन का 50 ml वाटर बनेगा हमारा। इन दोनों की जो वॉल्यूम का हमारा रेशियो है वो सिंपल रेशियो बनेगा 2:1 का, और ये कॉन्स्टेंट रहता है, राइट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी इसे कहते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा बाय वॉल्यूम, पहले हम मास वाला देख रहे थे। तो अगला है, आखिरी है हमारा एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ ये है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले रखी हैं। एग्जांपल में देखो, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ले रखा है। इसमें उसने बोला कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे गिनते हैं भाई, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में भी एक वॉल्यूम ले रखी है ऑक्सीजन की, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये इसने लॉ बताया था एवोगाड्रो ने कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारा सेम रहेगा। तो हमने देखा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, साइंटिफिक नोटेशन देखा, उसके बाद हमने उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करी, उनके कुछ रूल्स देखे, फिर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किया, डायमेंशनल एनालिसिस का भी एक एग्जांपल करा, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करा। बाकी इस वीडियो को लेते ही रखते हैं। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।